पुरुषोत्तमम। आशीर्वाद का अर्थ ही होता है अनुशासनवाद। जब हम परमपिता की बात को अपने जीवन में अनुपालन करते हैं तो हमारे जीवन में असुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, सारी सुविधाएं होने लगती हैं। इसी सिलसिले में नौकरी पेशा एक गुरु भ्राता प्राणिस्ता, उन्हें अचानक वो बीमार पड़े। जांच हुए, उसमें पता चला कि उन्हें हार्ट की परेशानी हो गई। सभी हार्ट के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया गया। सभी लोगों ने बताया कि बाईपास सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब उन्होंने बॉम्बे जाने का निश्चय किया। बॉम्बे के मशहूर डॉक्टर सक्सेना, और उन्होंने बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए थे, जैसे गांधी खान अब्दुल गफूर का बाईपास सर्जरी भी उन्होंने किया था डॉक्टर सक्सेना ने। तो बहुत ही नामी गिरामी डॉक्टर थे और उनके पास ऑपरेशन कराना था। उन्हें डेट भी मिल गया। अब घर से जब बॉम्बे के लिए रवाना हो गए तो उन्होंने सोचा कि आचार्य देव दादा श्री श्री दादा से आशीर्वाद लेकर चलते हैं। तो जब दर्शन प्रणाम के लिए प्राणिस्ता, उस समय श्री श्री दादा आचार्य देव थे, पास गए, प्रणाम किए और दादा से निवेदन प्रार्थना किए। और प्रार्थना को सुनते ही दादा ने उनकी तरफ देखा और देखने के बाद दादा ने बोला, अरे जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दादा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर प्राणिस्ता वो अपने गंतव्य अर्थात बॉम्बे में सर्जरी के लिए निकल पड़े। मन में आचार्य देव दादा का जो दिया आशीर्वाद, वो एक अंदर से शक्ति प्रदान कर रहा था। और जब वहाँ पर फिर गए, ऑपरेशन का डेट फिक्स था। उससे पहले नॉर्मल सारी जांचें करवाने के लिए भेजे और एक जांचें किए, उसे देखे, नॉर्मल निकला। जब वो नॉर्मल निकले तो उसके बाद और भी जो गहन जांचें हैं कराएं। इसी प्रकार से हार्ट से रिलेटेड एवं शरीर के और अन्य जो भी समस्याएं हो सकती है जिससे हार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सारे विषय में बहुत ही सूक्ष्मता के साथ जांच किए। सारे इन्वेस्टिगेशन संपन्न हो गया। डॉक्टर लोग पहले का जो इन्वेस्टिगेशन था और एक विराम के बाद कुछ दवाई भी दिए थे। घर गए थे, दादा से आशीर्वाद लेके आए। वो शुरू का जो उनका ट्रीटमेंट, उनका जो रिपोर्ट था और बाद में जो रिपोर्ट मिला, दोनों रिपोर्ट को जब डॉक्टर सक्सेना जी ने मिलन किया तो जमीन और आसमान का अंतर निकला। और इस अंतर को देखकर वो दुविधा में पड़ गए। तब जाकर के प्राणिस्ता को बुलाए। बुलाने के बाद प्राणिस्ता से कहने लगे, आपका तो सब कुछ नॉर्मल आया, ऑपरेशन करने की तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, जिस वजह से आपका ऑपरेशन करना नहीं पड़ रहा है। ये बातें सुनकर हमारे प्राणिस्ता के दोनों आंखें आंसू से भर गई और उनके हृदय में भक्ति गदगद हो उठा और ठाकुर जी को स्मरण किए और मन ही मन प्रभु को धन्यवाद करने लगे। इस तरह से परम पिता का जो आशीर्वाद है हमारे जीवन में
निरंतर फलित होती रहती हैं और वो केवल आज नहीं, ये अनंत काल से ये चलता आ रहा है और ये केवल हमारे जीवन में नहीं अपितु संसार के हर वस्तु, हर प्राणी, निर्जीव सर्जीव, सबके ऊपर प्रभु का वो दया बरसती है। और कैसे बरसती है जरा सोचिए तो। हमारे पास जो वायु है, एक गरीब और अमीर व्यक्ति को देख करके क्या ये वायु का जो सेवा चल रही है ये देख करके हो रहा है, अमीरी देख के हो रहा है या गरीबी देख के हो रहा है? यहां पर ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ये सबके लिए समान। तो जो चीज सबके लिए समान भाव से जो देते हैं, जिसके पास ऊंचा नीचे का भेदभाव नहीं है, असलियत में वही भगवान है। तो ये वायु देवता है, ये वायु भगवान है। उसी प्रकार से सूर्य देवता के रूप में जब निकल आते हैं और वो किसी को नहीं देखते हैं, कौन पेड़ है, कौन पौधा है, कौन प्राणी है, कौन मनुष्य है, सबके लिए समान रूप से वो ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसलिए वो भी भगवान है, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है। तो जो जिनके पास कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, उनके लिए ये चीज, उनके लिए ये एक ये ऐसे कहना चाहिए कि यही भगवान है जो ईश्वर कहते हैं या भगवान कहते हैं। ये बार बार मैं भगवान भगवान की बातें जो कह रहा हूं, अर्थात जो नर रूप में इस धरा पर आकर के मनुष्य जन को नहीं अपितु सभी को सेवा भी दिए और सेवा देना सिखाए हैं और उसको और प्रेरणा भी दिए हैं, ताकि जो सेवा नहीं करते हैं वो सेवा प्राण होकर के सबकी सेवा करें। क्योंकि जीवन में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सेवा देकर ही हमें कुछ अर्जित कर सकते हैं। सेवा के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। इसलिए सेवा मुख्य है, सेवा हमें करना ही चाहिए। अगर इस धरती पर हमें श्रेष्ठ जीव बना करके भेजे हैं तो श्रेष्ठता का परिचय तो हमें देना ही चाहिए, ना कि ये सारे जो कर्म नहीं करना चाहिए वो करते हुए हम जीवन बिताएं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा के हम जीवन बिताएं, जो हमसे मालिक ने वो प्रतीक्षाएं नहीं की थी, अपेक्षाएं नहीं की थी और वही हम करने लगे। तो ये सारी बातों को छोड़ करके प्रभु को लेकर के चलना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वंदे प्रभु।